वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र 28 जनवरी से 11 फरवरी को पेश होगा बजट। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि भुजबल सरकार 11 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट जन आकांक्षाओं की पूर्ति और पूर्ण पारदर्शिता के साथ तैयार किया गया है। विधानसभा सत्र को 2 चरणों में आयोजित करने की योजना है। पहले चरण में 28 फरवरी तक करीब 20 बैठकें प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें अहम विधायी कार्य होंगे। राजस्थान रोडवेज यात्रियों के लिए खुशखबरी, नई सुविधा से बदलेगा सफर का अनुभव। लंबे समय से घाटे से जूझ रहा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अब सुधार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि रोडवेज ने सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए खास सुविधाएं शुरू की है। बीते 1 साल में बसों की संख्या बढ़ाई गई है और संचालन में सख्त अनुशासन लागू किया गया है। इन कदमों से न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ी है, बल्कि निगम की कार्यप्रणाली में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। फाल्गुनी लक्खी मेला 21 फरवरी से वीआईपी दर्शन कर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। लखतदार बाबा श्याम का प्रसिद्ध फाल्गुनी लक्खी मेला इस वर्ष 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने इस बार मेले में वीआईपी दर्शन पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्णय लिया है। केवल सरकारी प्रोटोकॉल के तहत ही विशेष व्यवस्था मान्य होगी। कलेक्टर मुकुल शर्मा और एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने तैयारियों को लेकर बैठक की। श्रद्धालुओं के लिए क्यूआर कोड आधारित पार्किंग और ई रिक्शा के लिए जोन व सीमित पास व्यवस्था लागू की गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 5वीं किश्त का इंतजार, 74 लाख किसान उत्सुक। राजस्थान में किसानों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किश्त का इंतजार बढ़ता जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक राज्य के करीब 74 लाख किसानों को 4 किश्तों का लाभ मिल चुका है। किसान लंबे समय से अगले किश्त जारी होने की तारीख का जानने को उत्सुक हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही 5वीं किश्त को लेकर घोषणा कर सकते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी। पोखरण में वायुसेना दिखाएगी ताकत, वायु शक्ति 2026 में 125 से अधिक विमान तैनात। राजस्थान के पोखरण में भारतीय वायुसेना अपनी सैन्य ताकत का भव्य प्रदर्शन करने जा रही है। 26 फरवरी को चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित होने वाले अभ्यास वायु शक्ति 2026 में वायुसेना के 125 से अधिक लड़ाकू और सहायक विमान भाग लेंगे। अभ्यास की शुरुआत 12 फरवरी से होगी। जोधपुर सहित पश्चिमी सीमा के 8 एयरबेस से दिन रात उड़ान भरकर विमान हवा और जमीन पर सटीक निशाना साधेंगे। यह अभ्यास वायुसेना की तैयारियों को दर्शाएगा। अब टोल बकाया वाले वाहन नहीं पाएंगे फिटनेस सर्टिफिकेट और एनओसी, नया नियम। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन मालिकों के लिए अहम बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स वसूली को और पारदर्शी बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत यदि किसी वाहन का टोल बकाया है तो उसे न तो फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने की अनुमति होगी और न ही एनओसी जारी होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से टोल टैक्स संग्रह में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी। भाजपा में नवीन युग की शुरुआत, नितिन नवीन बने 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक इतिहास में मंगलवार का दिन खास रहा, जब 45 वर्षीय नितिन नवीन ने पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हंसी मजाक में कहा कि पार्टी में उनके भी बॉस अब नितिन नवीन है। पदभार ग्रहण के साथ ही भाजपा के नए नेतृत्व युग की शुरुआत हुई है, जिसे संगठन और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और दिशा देने वाला माना जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण की सेवाएं स्मार्ट होंगी, एआई से मिलेगा तेज और सरल समाधान। जयपुर विकास प्राधिकरण अब अपनी सेवाओं को और अधिक स्मार्ट और तेज बनाने जा रहा है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिस्टम में शामिल किया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को फाइलों और दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यप्रणाली को डिजिटल और स्मार्ट बनाकर समयबद्ध और इंटेलिजेंट बनाया जाए। यह पहल जेडीए की सेवाओं को सरल और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान पुलिस के 45 जाबाज अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष पदक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस के 45 अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष पदक से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें साहस, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने समाज की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सराहनीय योगदान दिया है। राज्य प्रशासन ने कहा कि इन पदकों से पुलिस बल में मनोबल बढ़ेगा और अन्य कर्मियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। समारोह में पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
इसरदा और दौसा पेयजल परियोजना से 35 लाख लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी। राजस्थान के जल संकट से जूझ रहे इलाकों के लिए सरदार दौसा पेयजल परियोजना के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आ रही है। जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन इस महत्वाकांक्षी परियोजना से दौसा और सवाई माधोपुर जिले के 1256 गांव और 6 कस्बों में शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति की जाएगी। करीब 4058 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस योजना से लगभग 35 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही 3 लाख से अधिक घरेलू जन कनेक्शन दिए जाएंगे। राजस्थान यूथ कांग्रेस में बड़ा उलटफेर, प्रदेश कार्यकारिणी भंग, सभी पदाधिकारी हटाए गए। राजस्थान यूथ कांग्रेस में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। लंबे समय से चल रही खींचतान के बीच संगठन ने पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर लिए गए इस फैसले के तहत प्रदेश महासचिव सचिव सहित सभी पदाधिकारियों का तत्काल कार्यकाल समाप्त कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इस कदम से संगठन में नए सिरे से नेतृत्व और पुनर्गठन का रास्ता साफ होगा। यह फैसला प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। जयपुर नगर निगम मुख्यालय में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, आयुक्त को सौंपा मांग पत्र। जयपुर नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को सफाई कर्मियों की एक गुट ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी को मांग पत्र सौंपते हुए जल्द समाधान की मांग की। सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि समयबद्ध तरीके से मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान दूसरे गुट के पहुंचने से टकराव की स्थिति बन गई। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस बल ने हालात को नियंत्रण कर लिया। पिंक सिटी में शाही रोमांच, नाइट पोलो और लेडीज कप रहेंगे आकर्षण। जयपुर पोलो सीजन 2026 का भव्य आगाज हो चुका है और इस बार पहले से कहीं ज्यादा खास होने वाला है। सवाई पद्मनाभ सिंह ने पोलो कैलेंडर जारी करते हुए इसे अब तक का सबसे बड़ा और आधुनिक सीजन बताया। इस बार पारंपरिक खेल के साथ नाइट पोलो और लेडीज कप मुख्य आकर्षण रहेंगे। नई तकनीकों के उपयोग और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी पहल के साथ जयपुर की शाही पोलो विरासत को नया आयाम दिया जाएगा। जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक बस की टक्कर में 4 की मौत। राजस्थान के जोधपुर जिले में अरना झरना के पास मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक और बस की आमने सामने की भिड़ंत में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना में कुल 20 लोगों के प्रभावित होने की पुष्टि हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत और बचाव कार्य सुचारू किया गया। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी, अचानक मॉक ड्रिल से यात्रियों में घबराहट। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक सुरक्षा एजेंसियों की ओर से मॉक ड्रिल शुरू की गई। बिना पूर्व सूचना हुए इस अभ्यास से स्टेशन पर मौजूद यात्री और आम लोग हैरान रह गए और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि कुछ ही देर में प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया और लोगों को मॉक ड्रिल की जानकारी दी। इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों को परखना था। रेलवे और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुड टच, बैड टच और ऑनलाइन सुरक्षा की शिक्षा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुड टच, बैड टच की शिक्षा दी गई। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को शारीरिक सुरक्षा और अनुचित व्यवहार से बचाव के बारे में जागरूक करना है। साथ ही बच्चों को ऑनलाइन खबरों और साइबर अपराध से सुरक्षित रहने के उपाय भी समझाए गए। शिक्षकों ने बच्चों को स्पष्ट उदाहरणों के माध्यम से बताया कि कैसे वे सुरक्षित रह सकते हैं और किसी भी असुरक्षित स्थिति की जानकारी तुरंत अभिभावकों या स्कूल प्रशासन को दें। 28 करोड़ की सौगात से बदलेगी अलवर की तस्वीर, 161 विकास कार्य मंजूर। अलवर जिले के लिए बड़ी राहत और विकास की खबर सामने आई है। जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के तहत खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण के लिए 28 करोड़ 80 लाख रुपए के 161 विकास कार्यों को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रशासनिक परिषद द्वारा प्रस्तावित इन कार्यों में सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। इन परियोजनाओं से अलवर की सूरत बदलने के साथ साथ स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने 4 जिलों के 93 बजरी खनन पट्टों की नीलामी रद्द की। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी लिवाड़ा, बाड़मेर, टोंक और सिरोही के कुल 93 बजरी खनन पट्टों की नीलामी आदेश रद्द कर दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि खनन से प्रभावित क्षेत्रों में बजरी पुनर्भरण और खनन का तरीका कोर्ट के माध्यम से पेश करें। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि खनन की अवधि पूरा होने के बाद अगले 5 साल तक वही क्षेत्र खनन के लिए नहीं खोला जा सकता। जोधपुर से कंबोडिया तक 1100 करोड़ का साइबर स्कैम पकड़ा, 5000 फर्जी सिम ब्लॉक।
जोधपुर से कंबोडिया तक फैले 1100 करोड़ रुपए के साइबर स्कैम का पर्दाफाश हुआ है। इस घोटाले में करीब 5000 फर्जी सिम का उपयोग कर धोखाधड़ी की गई। अधिकारियों ने बताया कि अब तक की जांच में बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है। राज्य सरकार ने एसआईटी को कमान सौंपते हुए मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। इस कार्यवाही से साइबर अपराध की दुनिया में स्पष्ट संदेश गया है कि कानून हर स्तर पर सक्रिय है। राजस्थान में पोषण जागरूकता विशेष अभियान 2.0 का आयोजन, स्वास्थ्य पर फोकस। राजस्थान में पोषण जागरूकता का बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान 2.0 आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य विशेष बच्चों, माताओं और वरिष्ठ नागरिकों के सही पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी फैलाना है। अभियान के तहत जागरूकता शिविर, कार्यशालाएं और समुदाय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान से पोषण संबंधी कुपोषण को कम करने और लोगों में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सोच विकसित करने में मदद मिलेगी। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार उत्कृष्ट योगदान के लिए 73 विजेताओं को सम्मानित किया गया। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देने वालों को मान्यता देने के लिए राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष 73 विजेताओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इन विजेताओं में सरकारी विभाग, निजी संस्थान और नागरिक शामिल हैं, जिन्होंने ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किए। समारोह में अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के पुरस्कार लोगों और संस्थाओं को ऊर्जा संरक्षण की दिशा में प्रेरित करेंगे। जयपुर में अतिक्रमण हटाने का सख्त अभियान, 40 से अधिक कब्जे हटाए गए। जयपुर प्रशासन ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अभियान के दौरान 40 से अधिक अवैध कब्जे हटाए गए और कुल 79,600 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान शहर में नियम और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। आगे भी ऐसे अतिक्रमणों पर निगरानी रखी जाएगी ताकि सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रहे और नागरिकों को सुगम यातायात एवं सुविधाएं मिलती रहें। जयपुर में सड़क सुधार से वाहनों की गति बढ़ेगी, सेक्टर सड़कों से यातायात कम होगा। जयपुर शहर में सड़क नेटवर्क सुधार परियोजना से वाहनों की गति बढ़ने की उम्मीद है। नई योजना के तहत शहर की प्रमुख सड़कों को बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा और सेक्टर सड़कों के माध्यम से यातायात दबाव कम होगा। इससे रोजाना के जाम और ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी। प्रशासन ने कहा कि सड़क कनेक्टिविटी सुधारने के लिए सुरक्षा उपायों पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि यात्रियों और वाहन चालकों को सुरक्षित और तेज मार्ग मिले। कोटा में नया अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र, 1 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को लाभ। कोटा में अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे राज्य के दुग्ध उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा। इस परियोजना से लगभग 1 लाख से अधिक दूध उत्पादकों को गुणवत्तापूर्ण पशु आहार उपलब्ध कराना संभव होगा। अधिकारियों ने बताया कि संयंत्र की स्थापना से दूध उत्पादन में वृद्धि, पशुओं का पोषण और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह परियोजना राज्य में डेयरी उद्योग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान एसओजी की बड़ी कार्यवाही, भर्ती परीक्षा घोटाले में आरएसएसबी तकनीकी प्रमुख गिरफ्तार। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली का एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है। वर्ष 2018 की 3 भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ कर अयोग्य अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कार्रवाई करते हुए एसओजी ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तकनीकी प्रमुख सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में 38 अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिए जाने की पुष्टि हुई है। मामले की गहन जांच जारी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।